एक दिल को चीर कर रख देने वाली खामोशी थी उस हवेली में, जैसे दीवारें भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हों। अर्जुन और अहाना, दो नाम जो कभी एक दूसरे की धड़कनों के सहारे जिया करते थे, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां प्यार, अहंकार और साजिशें एक भयानक तूफान की तरह उनकी किस्मत को उधेड़ने वाली थीं। तलाक के बाद जिस समय सबको लगा कि कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक उसी समय दुर्गा देवी और छोटू मामा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस परिवार की बिखरी हुई कहानी को एक नई करवट दे दी। हवेली में अफवाहों की हवा दर्द से भी ज्यादा तेज चल रही थी। सब कहते फिर रहे थे कि अर्जुन की दूसरी शादी होने वाली है, मगर कोई ये नहीं जानता था कि इस बड़ी दिखाई देने वाली खबर के पीछे एक और भी बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। अर्जुन बाहर से चाहे कितना भी सख्त दिखता हो, लेकिन सच ये था कि अहाना के जाने के बाद उसका दिल वहीं गुम गया था जहां उसकी मुस्कान पड़ी रह गई थी। और अहाना, वो भी दूर बैठी खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो अर्जुन के बिना खुश है, जबकि हर सांस बताती थी कि उसका दर्द अभी भी उतना ही ताज़ा है। उधर हवेली के अंदर पिन्नी और पोल्टू अपनी चालें तेज कर चुके थे। रिश्ता उनके लिए कभी एक बंधन नहीं रहा। शादी उनके लिए सत्ता, दबदबा और हवेली पर कब्जे का हथियार थी। वे चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अर्जुन की शादी किसी ऐसी लड़की से करा दी जाए जो उनके इशारों पर नाचे, ताकि पूरे घर की चाबियां उनके हाथों में आ जाए। उन्हें लगा कि ये सही वक्त है जब दुर्गा देवी की भावनाओं को दबाकर हवेली की बागडोर हथियाई जा सकती है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि दुर्गा देवी जितनी बाहर से कठोर थीं, अंदर से उतनी ही टूटी, उतनी ही रोती हुई माँ थीं। वो अपने बेटे के चेहरे पर छुपा दर्द साफ साफ पढ़ सकती थीं, और अहाना में भी वो वही मासूमियत देखती थीं जो पहली बार उसे बहू बनाकर घर में लाई थीं। एक दिन जब हवेली की बहुएं रसोई में हंसी मजाक कर रही थी, दुर्गा देवी चुपचाप घर से निकल पड़ी। हर कदम पर उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनकी नीयत भांप रहा है, लेकिन वो अपने मिशन में अडिग थी। शहर के एक पुराने शांत कैफे में उन्होंने छोटू मामा से मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ लिया कि अब समय आ गया है। समय उस योजना का जिसे बिना किसी को बताए लागू करना था। चाय की भाप के साथ दोनों की मन की धुंध भी साफ होती गई। छोटू मामा ने साफ कहा, दुर्गा, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ईगो ने इन्हें अंधा कर दिया है। दुर्गा देवी के आंखों में छुपे हुए आंसू आखिरकार बिखर पड़े। उन्होंने स्वीकार किया कि अगर वो अर्जुन को रोकतीं तो पिन्नी और पोल्टू उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें घर में बिल्कुल अकेला कर देते। इसलिए उन्होंने जानबूझकर चुप्पी साधी, ताकि उन्हें ही उनकी चाल में फंसाया जा सके। और यहीं से जन्म हुआ उस प्लान का इतिहास में दर्ज करने लायक प्लान। छोटू मामा ने कहा, क्यों न हम एक नकली लड़की का रिश्ता दिखाएं, एक ऐसा नाम, एक ऐसी कहानी जो सबको सच्ची लगे, लेकिन असलियत सिर्फ हमें पता हो। और सच्ची दुल्हन होगी अहाना। दुर्गा देवी ने पहली बार लंबे समय बाद राहत की सांस ली। ये चाल जोखिम भरी थी, लेकिन प्यार को एक और मौका देने के लिए वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। तय हुआ कि सबको बताया जाएगा कि अर्जुन की नई दुल्हन का नाम अपूर्वा या अदिति है, एक अमीर, संस्कारी, पढ़ी लिखी लड़की। फोटो में उन्हें एक साधारण सी लड़की दिखानी थी, ताकि पिन्नी और पोल्टू जो भी चाल चले उसी में खुद फंस जाएं। अगले ही दिन जब छोटू मामा हवेली पहुंचे और सबके सामने अपूर्वा की फोटो दिखाई, पूरा घर सन्न रह गया। फोटो देखकर किसी का भी दिल न पिघले, बस यही जरूरी था। पिन्नी ने मन ही मन सोचा कि अगर लड़की ऐसी है तो इस शादी में ड्रामा कराकर इसे भगा देना बिल्कुल आसान होगा। लेकिन अब खेल उनके हाथ में नहीं था। उन्हें सिर्फ वही दिख रहा था जो दुर्गा देवी दिखाना चाहती थी। अहाना तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि अर्जुन की दूसरी शादी तय हो चुकी है। उसने छोटू मामा के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, कहा कि वो अपनी पढ़ाई, नौकरी और जीवन पर ध्यान देना चाहती है, मगर उसके अंदर की आंधी उसे खुद सुनाई दे रही थी। रातों को नींद उसका साथ छोड़ चुकी थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये सब उसी को वापस उसके घर, उसके प्यार की तरफ लाने की योजना है। दूसरी ओर अर्जुन भी माँ द्वारा दिखाई गई फोटो देखकर उलझ गया। वो जानता था कि वो अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता था, लेकिन उसका दिल भी नई शादी के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखें हर बार किसी कोने में अहाना को ढूंढने लगती थीं, लेकिन वो भी अहंकार में अंधा बना रहा। माँ के कहे पर सिर झुका दिया, पर दिल को चुप नहीं करा पाया। शादी की तारीख तय हो गई, ढोल बजने लगे, हवेली चमक उठी, लेकिन हर चमक के पीछे एक डर, एक बेचैनी छुपी हुई थी। पिनी और पोल्टू अपनी चाल चलने को तैयार थे, जबकि दुर्गा देवी और छोटू मामा अपने मिशन की आखिरी कड़ी जोड़ रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिस दुल्हन को वे मंडप में देखने वाले हैं, उसका असली नाम अपूर्वा नहीं,
अहाना है। वो अहाना जो टूटी नहीं थी बल्कि और भी मजबूत बनकर अपने रिश्ते को फिर से थामने लौट रही थी। और जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आया, एक अदृश्य शक्ति हवेली में घूमने लगी। इंतजार की, डर की, सच्चाई के खुलने की शक्ति। ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये एक पूरा परिवार टूटने से बचाने की लड़ाई थी। ये कहानी थी प्यार की उस लौ की जिसे साजिशों की हवाएं भी बुझा नहीं पाईं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली शुरुआत तो तब होगी जब राज खुलेगा, जब सब जानेंगे कि ये पूरा खेल प्यार को वापस लाने के लिए खेला गया था। और शायद उस दिन हवेली की पुरानी दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि प्यार कितना भी चोट खाए, आखिर वो घर वापस ही आता है। और यही इस कहानी का संदेश है, रिश्ते टूटते नहीं, बस उन्हें दोबारा संभालने का एक मौका चाहिए।